नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मन अप स्टोरीज में। दोस्तों, ये कहानी चल रही है तेरा मेरा प्यार और उसके 2 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। दोस्तों, चैनल पर कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी जो कि अब पूरी तरह से क्लियर हो चुकी हैं। तो अब कहानी के सारे पार्ट्स रेगुलर आएंगे। दोस्तों, आइए वापस से चैनल पर आइए। एक और चैनल है जिस पर मेरी ही आवाज़ में आप कहानियाँ सुन सकते हैं, जिस पर कहानी अभी चल रही है बेहद वाला इश्क, और उस चैनल का नाम है KMS स्टोरी वर्ल्ड। उसमें जाकर के भी आप उस कहानी को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। हिना फोटो देख रही थी, तभी माँ कमरे में आई। हिना माँ को देख के फोटो वाला एल्बम बंद कर देती है। माँ हिना के बगल में आकर बैठ गई। हिना एकदम सीधी सादी लड़की थी। उसने कभी भी माँ से जुबान नहीं लड़ाई थी, लेकिन कुछ भी चीज़ में वो नाराज़ तुरंत हो जाया करती थी। लेकिन इन 4 सालों में हिना इतनी गंभीर हो गई थी कि हिना खुद अपनी माँ की भी माँ लगने लगी थी। सावित्री जी ने हिना के कंधे पर हाथ रखा और बोली, बेटी, ये क्या हो गया? अब इस समाज में कितना सुनने को मिलेगा। बेटी, कुछ ऐसा नहीं हो सकता क्या जिससे रिश्ता बच जाए? हिना मायूस होकर बोली, मैं सब कुछ कोशिश कर चुकी हूँ माँ, लेकिन अब कुछ भी नहीं हो रहा है। अगर आप लोग नहीं कहेंगे तो मैं वहीं रह लूँगी। लेकिन वो कभी भी मुंबई से नहीं आएंगे, उन्होंने बोल दिया है। और आएंगे भी तो सिर्फ तलाक के पेपर पर साइन करवाने के लिए। माँ बोली, बेटी, जल्दबाजी में फैसला मत लो, थोड़ा और समय दो इस रिश्ते को। हिना रोने लगी और रोते हुए बोली, माँ, आप लोग जो कहेंगी मैं वही करूँगी। कुछ दिन के बाद चली जाऊँगी फिर से वहाँ। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोगों को परेशानी हो। मैंने उस रिश्ते को बचाने की अपनी तरफ से पूरी की पूरी कोशिश की थी। पूरे 4 साल हो गए हैं माँ। मैं आपसे कभी शिकायत नहीं की मैंने। शादी के बाद 4 साल में उन्होंने कभी मुझे पत्नी का सम्मान नहीं दिया, ना ही कभी मुझसे अच्छे से बात की, पर फिर भी मैंने कभी शिकायत नहीं की। लेकिन कल जब उन्होंने तलाक के लिए बोला तो मुझसे नहीं रहा गया और मैंने भाभी के पास फ़ोन कर दिया। शायद मैंने गलत कर दिया माँ। तभी वहाँ छाया आ गई। बोली, क्या हो गया? अब क्यों रो रही है हिना दी? छाया की सास बोली, भगवान ने इसके नसीब में रोना लिख दिया है छाया। अब क्या कर सकती है ये? छाया बोली, माँ, ये आप क्या बोली जा रही हैं? भगवान किसी के नसीब में रोना नहीं लिखता है। वह तो इंसान खुद स्टैंड नहीं लेता, इसलिए उसे रोना पड़ता है। सॉरी, माफ़ी चाहूँगी, पर आप चुप रहिए। ये हीना दीदी की लाइफ है और वो जैसे चाहे जिए। भगवान जन्म देते हैं, नसीब इंसान खुद लिखता है। और क्या लिख दिया है मेरी हीना दीदी के नसीब में? अभी तो हीना दीदी के खेलने कूदने की उम्र है। आंसू क्यों बहाए? आप इनसे ऐसी बातें मत बोलिए माँ। आप खुद समझदार हैं, पढ़ी लिखी हैं, खुद इंडिपेंडेंट हैं। अगर हीना दीदी भी आज इंडिपेंडेंट होती तो शायद आप ऐसी बातें नहीं बोलते। कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अभी ना दीदी इंडिपेंडेंट होंगी। छाया की सास चुप हो गई। छाया हिना से बोली, अगर रोना है तो सब्जी के लिए प्याज काट दीजिए, क्योंकि उस टाइम आंसू अपने आप आते ही हैं। जानबूझकर क्यों रोना? हिना भी छाया की बात सुनकर मुस्कुरा दी। हिना माँ से बोली, मैं सोचूंगी माँ, और अपनी सास ससुर को कॉल करके बोलूंगी। छाया बीच में ही बोली, क्या सोचेंगी और क्या कॉल करेंगी? यही कि मेरे माँ बाप ने मुझे घर में रहने से मना कर दिया, या मेरे भाई भाभी मुझे अपने घर में नहीं रखना चाहते, या फिर हम सब पर एक हीना दीदी भारी हो गई है। छाया की सास बोली, बेटा, इस रिश्ते को टाइम देना चाहिए। और अपने सास ससुर को कॉल करके बोलेगी कि ये वहाँ रहना चाहती है। छाया को अब पूरी तरह से गुस्सा आ गया था। गुस्से में बोली, माँ, और कितना टाइम देना चाहिए? पिछले 4 साल दे तो दिए दीदी ने। आपको तो कुछ भी नहीं पता है। मुझे एक एक चीज़ का पता है। अगर मैंने पहले से ही सही कदम उठा लिया होता तो आज दीदी को ये दिन नहीं देखना पड़ता। इन 4 साल में हीना दीदी अपने पैरों पर खड़ी होती तो उससे भी अच्छे न जाने कितने ही दामाद मिल जाते आपको, जो हीना दीदी से खुद ही शादी करना चाहते।
उस इंसान ने हिना दीदी को कितना परेशान किया है, ये आपको पता ही नहीं है माँ। क्योंकि आपने शादी के वक्त ही दीदी से जो बातें कही थी, शायद दीदी ने उस बात पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है कि बेटा जब शादी होती है तो एक बार पीहर से डोली उठती है, उसके बाद ससुराल से ही उसकी अर्थी उठनी चाहिए। क्या उसका पति उसे धक्के मार कर बाहर निकाल दे तब भी? बेटी, हो सकता है दामाद जी ने गुस्से में बोल दिया होगा। माँ, उस इंसान को उस समय गुस्सा आया, उसने बोल दिया, पर कभी तो पूरे 4 साल में एक बार तो कभी प्यार आया होगा। और अगर उस इंसान को 4 साल में एक बार भी प्यार नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता है कि आप और 4 साल देंगे ये देखने के लिए कि उसको कभी प्यार आएगा। जबकि वो साफ साफ बोल चुका है कि तुम अपने घर जाओ और मुझे जीने दो आराम से। और वह किसी दूसरी औरत के साथ भी रह रहा है माँ। क्या कोई औरत ऐसा बर्दाश्त कर पाएगी? माँ, आप ज़्यादा कुछ मत सोचिएगा। और अब आपको कहीं कॉल नहीं करना है दीदी, क्योंकि मैं अब आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। बस आप यहीं रहेंगी, समझ लीजिएगा। अगर फिर भी आपका मन है कहीं जाने का तो बोलिए, मैं आपके लिए टिकट बनवा देती हूँ। मेरे घर घूम के आ जाइए, वहाँ भी सब आपको बुला रहे हैं। मेरे बदले आप ही घूम लीजिए। हिना चुपचाप छाया की बातें सुन रही थी। छाया की सास बोली, तुम नहीं समझोगी। छाया बोली, मैं समझना भी नहीं चाहती माँ। मैं इतना जानती हूँ कि मेरी एक दुनिया है जिसमें आप, पापा, हार्दिक और हीना दीदी हैं, और इन सबको खुश रखने की मेरी जिम्मेदारी है। मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि ये समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। हीना दीदी के आंसू इतने सस्ते नहीं हैं कि बात बात पर बहाए जाएं। मैं पापा और हार्दिक को बोल दी हूँ कि तलाक के पेपर बनवा के उसके घर जल्दी से जल्दी भेज दें। हीना और उसकी माँ छाया को देखने लगे। छाया बोली, मैं सच बोल रही हूँ। अब हीना कहीं नहीं जाएगी। अगर उनको कुछ करना है तो कर सकती हैं, वरना घर में मेरे साथ रहेंगी। मुझे भी एक दोस्त की ज़रूरत है। छाया की सास बोली, थोड़ा रुको ना बहू, कहीं जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला गलत साबित ना हो। माँ, ये फैसला कोई जल्दबाजी में नहीं लिया है। पूरे 4 साल इंतजार करने के बाद लिया है माँ। हाँ, मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, क्योंकि आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। आप एक बात सोचिए कि पापा ने एक बार फ़ोन करने के बाद तुरंत दीदी को लाने का फ़ैसला क्यों कर लिया? क्योंकि एक ही बार में पापा को ये बात समझ में आ गई कि वह इंसान सही नहीं है, और उसके साथ हिना दीदी कभी खुश नहीं रह सकती। जिस इंसान के साथ में खुश नहीं रह सकती, ज़बरदस्ती उसके साथ में क्यों बांधे? वह पढ़ी लिखी है, खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सकती है, तो दूसरे के भरोसे पर क्यों रहेंगे वह? प्लीज़ माँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। छाया बोली, माँ, आप लोगों का थोड़े थोड़े के चक्कर में हिना दीदी 4 साल से ये सब झेल रही है। अब नहीं झेलना होगा इन्हें। अब ये तलाक लेंगी और अपनी लाइफ शुरू करेंगी। छाया की सास बोली, जिंदगी इतनी छोटी है क्या जो अकेले निकल जाएगी? छाया बोली, अकेले क्यों निकालेगी? थोड़े दिन के बाद फिर से शादी करवा दूंगी दीदी की। हीना बोली, अब ये सब सोचिएगा भी मत भाभी, मैं नहीं झेलना चाहती ये सब। छाया ने सोचा अभी सब कुछ उल्टा हो जाएगा, तो फिर बोल दी, ठीक है, वो तो बहुत दूर की बात है, और अभी फ़िलहाल तलाक देना है, देना है। उसकी लाइफ की टेंशन को सब कुछ फ्री कर। हिना बोली, ठीक है। छाया रात के खाने की तैयारी करने चली गई। अपनी सास को अपने साथ ले गई ताकि वो हिना को और ना रुलाए। हिना बोली, मैं भी चलूं? तो छाया बोली, आज नहीं, फिर कभी आप मदद कीजिएगा। इसी तरह जिंदगी चलने लगी। अब हिना के तलाक की अर्जी कोर्ट में लगा दी गई थी। कभी हिना के पापा तो कभी हार्दिक काम से कोर्ट जाते। हिना को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसके पास थी ना एक बहुत ही सुंदर सी भाभी जो हिना को समझा देती कि देखिए हिना, आप परेशान ना हो। देखते ही देखते 6 महीने निकल गए और हिना ने अपने पति को तलाक दे दिया। अब हिना आज़ाद हो गई। हिना के सास ससुर हिना से मिल करके शादी में जो हुआ खर्चा था और दहेज का जो सामान था वो उसे वापस देने लगे, तो हिना ने उसके लिए मना कर दिया।
लेकिन छाया ने समझाया कि अगर आप ये सब नहीं भी लेंगे तो भी ये सब बर्बाद ही हो जाएगा उस शख्स के चलते, इसलिए ले लीजिए। तो हीना ने छाया की बात मानकर 5 लाख रुपए और बाकी सारा सामान ले लिया। 5 लाख की हीना के नाम पर एफडी करवा दी गई। अब हीना की दिनचर्या बदल गई। हीना दिन भर घर में भाभी के साथ काम में हाथ बटाती। छाया और हीना दोनों साथ में सहेलियों की तरह रहती। हार्दिक कभी कभी चिढ़ जाता था दोनों के अपनेपन से, क्योंकि अब छाया हार्दिक से ज़्यादा हीना का ख्याल रखने लगी थी और वह अपने काम के अलावा ज़्यादातर समय हीना के साथ ही व्यतीत करती थी। छाया को हीना बहुत मानती थी। एक बार अगर छाया कह दे तो हीना वो चीज़ ज़रूर करती थी। छाया के भाई की शादी थी जो छाया से छोटा था, तो घर में इनविटेशन आया हुआ था। छाया बहुत खुश हुई क्योंकि छाया को भी लगभग 2 साल से मायके नहीं गई थी। अब इसी बहाने उसे मायके जा पाएगी। वो फ़ोन पर ही बात करके बहुत खुश हो गई। इनविटेशन में सबको जाना था, लेकिन छाया के ससुर जी ने डिसाइड किया कि छाया के सास और हीना घर पर ही रहेंगी और हार्दिक और छाया वो दोनों चले जाएंगे। लेकिन छाया जिद पर अड़ गई कि जाएगी तो सबको साथ लेकर जाएगी, वरना वो भी नहीं जाएगी। छाया के ससुर जी और हार्दिक दोनों गुस्सा हो गए कि हीना कहीं नहीं जाएगी। हीना की आंखों में आंसू थे। हीना भले ही बड़ी हो गई थी, लेकिन थी वो घर में सबसे छोटी। पहले शादी के बाद कुछ बंदिशें लग गई थी और अब तलाक के बाद तो घर के लोग उससे प्यार नहीं बल्कि उसके ऊपर पहरा लगा दिए थे। कभी कभी घर वालों की बातों से हीना को लगता था कि बेकार में ही तलाक लिया। उसके ससुराल में कम से कम सास ससुर तो प्यार करते थे, यहाँ तो भाभी के सिवाय सब कोई मुझे बोझ ही समझते हैं। हीना छाया से बोली कि मुझे नहीं जाना है आपके घर। मैं क्यों जाऊं? मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जाने में। वैसे भी वहां मुझे कोई जानता तक नहीं है। छाया बोली, जब जाओगी तभी तो कोई जानेगा ना। इस बार तुम जाओगी ही ना, वरना मैं सच बोल रही हूँ, मैं भैया की शादी में ही नहीं जाऊंगी। छाया के घर से कॉल आया तो सबके सामने छाया ने कह दिया कि शादी में सिर्फ हार्दिक और पापा जाएंगे। मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि हीना दीदी घर में है और मैं उनको छोड़कर नहीं आऊंगी। अगर ज़्यादा ही है तो मैं सास को भी भेज दूंगी, लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी। छाया के पापा बोले, ऐसा क्यों बोल रही हो बेटा? हीना मेरी भी बेटी जैसी है, लेकर आ जाओ उसको भी। छाया की जिद के आगे सब झुक गए और छाया के भाई की शादी में शरीक होने के लिए सब के सब चले गए। हीना की माँ हीना से अकेले में बोली कि बेटा वह ज़्यादा हंसना बोलना नहीं, वरना सबको लगेगा कि तलाक लेकर खुश है। हीना को अजीब सा लगा, लेकिन हीना हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। वैसे तो छाया के घर वाले छाया को 1 महीने पहले ही बुला रहे थे, लेकिन छाया अपने ससुराल वालों को छोड़कर मायके में रहे उसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसलिए शादी के 3 दिन पहले ही छाया अपने मायके आ गई थी। सब मानो छाया का ही इंतजार करके थक गए थे, क्योंकि छाया घर की इकलौती बेटी थी और शादी के घर में बेटी ना हो तो घर कितना सोना लगता है ना। छाया के पापा और घर वाले बोले, छाया तुझे तो ससुराल इतना प्यारा लगने लगा है कि अपने घर वालों को ही भूल गई है। जैसे तुझे मालूम भी है कि कितने दिनों बाद आई है, वो भी शादी में मात्र 3 दिन पहले। इकलौती बहन है तू, तुझे तो कम से कम 15 दिन पहले आना चाहिए था। तभी छाया ने कहा, पापा मेरा ससुराल ही अब मेरा घर है। आपके घर में आपकी बहुएं हैं। मैं तो यहाँ तभी आ पाऊंगी जब मुझे मेरे घर से फुर्सत मिलेगी। छाया की ये बात सुनकर सब हंसने लगे। आज छाया सबसे मिलकर बहुत खुश हुई। आज छाया के उसी भाई की शादी थी जो छाया की शादी के समय हीना को लाइन मार रहा था और हीना ने उससे लड़ाई कर दी थी। छाया के भाई ने हीना को देख के मुस्कुरा के पूछा, कैसे हैं हीना जी? हीना ने कहा, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं दुल्हे राजा? मैं भी ठीक ठाक था। अब आप लोग आ गए हैं तो मैं ज़्यादा ठीक हो गया हूँ। हीना जी, कहीं आप तो हमको नहीं पिटवा देंगी? हीना इधर उधर देखने लगी कि कोई सुन तो नहीं लिया और तुरंत वहाँ से भाग के माँ के पास आ गई।
शादी के घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। छाया वहाँ जाने के बाद शादी की रस्मों में व्यस्त हो गई। हिना अपनी माँ के साथ थी क्योंकि छाया को बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अचानक छाया आई और हिना को खोजने लगी। तभी छाया को उसकी माँ दिखाई दी। उसने अपनी माँ से पूछा, माँ हिना कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। छाया की माँ ने बताया कि वो तो अपनी माँ के साथ बैठी थी। तो छाया गई और हिना को लेकर अंदर आ गई और उसके माथे पर हाथ रख कर देखते हुए बोली, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप इतनी शांत क्यों हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, पर कहकर हिना चुप हो गई। पर पर क्या हिना, किसी ने कुछ कहा है क्या? कहीं मेरे भाई ने फिर से शरारत तो नहीं की? अरे नहीं नहीं भाभी, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। बस वो माँ। माँ? क्या माँ ने कुछ कहा है क्या? माँ ने कुछ उल्टी सीधी बात कही होगी तभी आप इतनी शांत हो। मुझे बताइए क्या कहा माँ ने? वो माँ ने कहा है थोड़ा शांत रहना। छाया बोली, ये माँ भी ना अजीब है। हिना, आप माँ की बातों को ज़्यादा दिल से मत लगाया करो। चलो आप मेरे साथ। छाया हिना का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाती है और अपनी बड़ी भाभी से मिलवाती है। भाभी देखिए, ये मेरी ननद है और मेरी सहेली भी। छाया की भाभी बोली, इनका तलाक हुआ ना अभी कुछ दिन पहले? छाया को ये सुन के गुस्सा आ गया और वो बोली, वो कोई और थी और आप इनके हालचाल पूछिए ना, कैसी हैं? यह सब पूछने की बजाय आपको तलाक की पड़ी है। आपको नहीं पता है कि मेरी एक ही ननद है, तो इन्हीं का हुआ होगा जो आप ये बोल रही हैं। अभी बोले सो ठीक है, अब से ऐसा ना बोले वरना मैं बड़े भैया से बोल दूंगी। छाया के बड़े भैया छाया को बहुत प्यार करते थे। वो छाया के लिए कुछ भी कर सकते थे। ये बात उसकी भाभी जानती थी। तो बोली, अच्छा अब से नहीं बोलूँगी। सॉरी हिना। हिना हल्का सा मुस्कान दे के बोली, कोई बात नहीं भाभी। छाया हिना को लेकर छत पर जाने लगी तो फ़ोन पर बातें करता हुआ कुर्ता पजामा पहने कोई लड़का छत से उतर रहा था। छाया उसे देखकर बोली, छोटे, ये देखो मेरी ननद हिना। और हिना से बोली, देखिए ये मेरा छोटा भाई दिव्यांश, डॉक्टर बन गया है आजकल। दिव्यांश हिना को देखते हुए स्माइल किया और बोला, वेलकम टू माय होम हिना जी। हिना थैंक यू बोल के छत पर आ गई। छाया बोली, कितना सुकून है ना छत पर। हिना का ध्यान कहीं और था, इसलिए उसे बात सुनाई ही नहीं दी कि छाया ने क्या बोला है। छाया बोली, हिना। हिना अचानक बोली, हाँ बोलिए, क्या बोली आप? छाया बोली, दिव्यांश इतना अच्छा लगा। हिना सकपका के बोली, नहीं तो मैं वो। छाया हंस के बोली, आप उसको ही देख रही थी और वो भी आपको देख रहा है। हिना बोली, सॉरी। छाया बोली, कोई नहीं, मेरा भाई है, आप आंखें सेक सकती हैं, मुझे कोई एतराज नहीं। हिना बोली, हट, ऐसे नहीं बोलिएगा भाभी। मैंने आपके ये वाले भाई पहले कभी नहीं देखे, तो सोच रही थी कि इनको पहले कभी क्यों नहीं देखा। आपके भाई जिनकी शादी हो रही है वो तो पहले भी मिल चुके हैं, लेकिन इनको पहली बार देखा है। छाया बोली, ये मेरे सबसे छोटे भाई हैं, परंतु यह मेरी मौसी के पास रहते थे। मेरी मौसी के कोई भी बच्चे नहीं थे, इसलिए मौसी ने इन्हें गोद ले लिया था। यह हमेशा मौसी के घर ही रहता है। वैसे मेरे से 1 साल ही छोटा है, एमबीबीएस किया है। मेरी शादी के समय इसके एग्ज़ाम चल रहे थे, इसलिए मेरी शादी में भी ये नहीं आ पाया था और ये ज़्यादातर बाहर ही रहता है। आजकल तो प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन पहले भी बहुत कम घर आया करता था। जब भी छुट्टियों में आता था तो मौसी के घर ही जाता था। हमारे यहाँ बहुत कम आता है, लेकिन हम भाई बहनों में बहुत प्यार है। ये जाने कैसे भैया की शादी में आया है, वरना ये तो मेरे से भी कम आता है घर पर। जब मैं घर आती हूँ तभी इसे बुलाती हूँ, वरना तो शादी में भी कभी नहीं आता। हिना बोली, अच्छे दिखते हैं आपके भाई। छाया बोली, क्या बात है, उतना भी अच्छा नहीं है।
तभी छाया को किसी ने आवाज़ दी, आप रुकिए, मैं 2 मिनट में आई। दिव्यांश फिर से फ़ोन पर बातें करते हुए ऊपर आ गया। हिना को देखा तो फ़ोन काट दिया और हिना के पास आ गया। दोस्तों, ये था कहानी का तीसरा भाग। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि कहानी पसंद आती है तो लाइक शेयर कर दीजिए और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए शुक्रिया।